अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिदा शाहिद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। आज जो मैं टॉपिक जिस पर वीडियो बनाने जा रही हूँ वो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ऑन लर्निंग, यानी ऐसे कौन से अवामिल हैं जो लर्निंग के प्रोसेस पर असरअंदाज होते हैं। अब लर्निंग के प्रोसेस पर जो अवामिल असरअंदाज होते हैं उसमें एक सीखने वाला, सिखाने वाला, ये तमाम लोग किस किस हवाले से इन्फेक्ट होते हैं, किस किस हवाले से जो फैक्टर्स हैं इनको मुतासिर करते हैं। इन चीज़ों को आज की वीडियो में लर्न करेंगे। बट इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लर्निंग या फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, दोनों तरह से जिस भी हवाले से सवाल पूछा जाए तो मीनिंग दोनों का एक ही है। बट फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग से पहले लर्निंग क्या है हमें उसके बारे में देखना होगा। लर्निंग से मुराद सीखने का अमल है, यानी कोई भी ऐसा प्रोसेस, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको लर्न करके आप अपने अंदर कोई पॉजिटिव चेंज लाते हैं। लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो बचपन से लेकर, पैदा होने से लेकर टिल डेथ तक का ये प्रोसेस है और चलता रहता है। और लर्निंग का ये प्रोसेस आपके अंदर कोई पॉजिटिव चेंज लेकर आता है, आपकी जो आपकी काबिलियत है उसको बढ़ाता है। और ऐसे कौन से अवामिल हैं जो इस सारे प्रोसेस को डिस्टर्ब करते हैं या इस पर इफ़ेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें पर्सनल फैक्टर्स आ जाते हैं जिसमें लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स हैं। लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स यानी जो सीखने वाला है, जो लर्नर है, जो किसी चीज़ को लर्न कर रहा है, वो किन किन चीज़ों के हवाले से वो डिस्टर्ब हो सकता है, उसका लर्निंग प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, उन चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले लर्नर फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि जो लर्नर है, सीखने वाला है, उसकी अगर मेंटल और फिज़िकल हेल्थ जो है वो ठीक होगी तो ही वो चीज़ों को बेहतर अंदाज में सीख सकेगा और समझ सकेगा। लेकिन अगर उसकी फ़िज़िकल या मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होगी तो वो चीज़ों को लर्न नहीं कर सकेगा। सेकंड है द बेसिक पोटेंशियल ऑफ द लर्नर, यानी जो लर्नर है उसमें कितनी पोटेंशियल है चीज़ों को सीखने की। अब टीचर जो है वो उसको पढ़ाता जाए बट उसमें उतनी कैपेसिटी ही ना हो चीज़ों को लर्न करने की, इतनी पोटेंशियल ही ना हो उसको उसमें लर्न करने की, तो फिर उसको जो लर्न करवाया गया होगा वो सब बेफ़ायदा जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब बच्चों को लर्न करवाया जाए तो उनकी जो पोटेंशियल है, उनकी जो कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंगली उनको लर्न करवाएं ताकि बच्चे बेहतर अंदाज में लर्न कर सकें। नेक्स्ट इसमें लेवल ऑफ एस्पायरेशन एंड अचीवमेंट मोटिवेशन है, यानी एक स्टूडेंट जो है वो चीज़ों को किस तरीके से परसीव करता है, उसके अंदर काम को करने की कितनी लगन है, कितनी मोटिवेशन है। अब एक टीचर पढ़ाना चाह रहा है बट बच्चा मोटिवेटेड ही नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है, सो मोटिवेशन ही नहीं है काम को सीखने के लिए, तो टीचर की जितनी भी स्ट्रगल है वो सब रायगा जाएगी। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं वो बहुत मैटर करती हैं और लर्निंग प्रोसेस में ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका जो है वो द गोल ऑफ लाइफ है। अब जो गोल है वो डिपेंड करता है हमारी लर्निंग पर, यानी हम जब भी लर्निंग प्रोसेस को ही स्टार्ट करते हैं तो हम अपने कुछ गोल सेट करते हैं कि हमने क्या लर्न करना है, और उस जो गोल हमारा होता है उसको अचीव करने तक हम चीज़ों को लर्न करते हैं। अब यहाँ पर ये देखा जाता है कि एक स्टूडेंट जो है उसके क्या गोल्स हैं और आया वो जो गोल्स उसने अपने लिए सेट किए हुए हैं वो उसकी एबिलिटीज़ को, उसकी जो पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंगली हैं, और आया वो अपने उन गोल्स को अचीव कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं लर्निंग के प्रोसेस में। लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स में जो लास्ट फैक्टर है वो रेडीनेस एंड विल पावर है। अब रेडीनेस यानी एक बच्चा जो है, एक स्टूडेंट या लर्नर जो है वो किस हद तक रेडी है लर्न करने के लिए। अगर वो रेडी नहीं है लर्न करने के लिए, उसमें विल पावर ही नहीं है, वो उसमें ख्वाहिश ही नहीं है, या वो लर्न करना ही नहीं चाह रहा, तो फिर जितनी भी कोशिश कर लेंगे वो लर्न नहीं कर पाएगा।
बट अगर वो मोटिवेटेड होगा, रेडी होगा लर्न करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली जो कुछ भी उसको पढ़ाया जाएगा वो खुद ब खुद उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश करेगा और उसकी लर्निंग पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस तरह से ये तमाम जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, ये तमाम जो फैक्टर्स पढ़े हैं, ये लर्नर के हवाले से कि एक सीखने वाला जो है उसके सीखने का अमल किस हद तक और किस तरह से मुतासिर होता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं और एनवायरमेंटल फैक्टर में सबसे पहले हम टीचर रिलेटेड फैक्टर्स को देखेंगे। टीचर रिलेटेड फैक्टर में जो टीचर होता है वो लर्निंग प्रोसेस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि टीचर ही की वजह से बच्चा जो है वो लर्न करता है। टीचर ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि बच्चों की लर्निंग एक्टिविटीज़ क्या होंगी या उसने किस तरीके से बच्चों को लर्न करवाना है। इसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट है, यानी एक टीचर जो स्टूडेंट्स को नॉलेज दे रहा है, जो लर्न करवा रहा है, उस सब्जेक्ट के बारे में उसकी हाउ नो होनी चाहिए है, उसकी पूरी ग्रिप होनी चाहिए उस सब्जेक्ट पर और उसे पूरा नॉलेज होना चाहिए है, क्योंकि अगर उसको ग्रिप नहीं होगी उस सब्जेक्ट पर जो कि वो पढ़ा रहा है, तो स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से लर्न नहीं कर पाएंगे और लर्निंग का प्रोसेस जो है इससे वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सेकंड इसका फैक्टर टीचर्स बिहेवियर है। अब टीचर का जो बिहेवियर होता है वो डायरेक्टली असरअंदाज हो रहा होता है लर्निंग के प्रोसेस पे, क्योंकि टीचर का बिहेवियर जो है अगर वो अच्छा होगा तो स्टूडेंट्स जो है वो अच्छे तरीके से लर्न करेंगे, और अगर टीचर का बिहेवियर अच्छा नहीं होगा तो स्टूडेंट्स जो है वो प्रॉपर वे में लर्न नहीं कर सकेंगे, और ना सिर्फ स्टूडेंट लर्न नहीं करेंगे बल्कि उनका इंटरेस्ट जो है वो सब्जेक्ट की तरफ ख़त्म हो जाएगा। पर्सनैलिटी आ जाती है। देखिए, एक टीचर जो होता है वो स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल होता है। स्टूडेंट्स अपने टीचर्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, उसको कॉपी करते हैं, और एक टीचर का रिफ्लेक्शन जो है वो स्टूडेंट्स में नज़र आ रहा होता है। और अगर टीचर की पर्सनैलिटी जो है वो अपीलिंग होगी, अच्छी पर्सनैलिटी होगी, तो उससे स्टूडेंट्स पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और स्टूडेंट्स मोटिवेट होंगे लर्निंग के लिए। बट अगर टीचर की जो पर्सनैलिटी है वो अच्छी नहीं होगी तो स्टूडेंट्स का उस सब्जेक्ट की तरफ इंटरेस्ट जो है वो कम हो सकता है। टीचर रिलेटेड फैक्टर का जो लास्ट फैक्टर है वो क्लास मैनेजमेंट एंड कंट्रोल है। अब देखिए, जो ऑप्टिमल लर्निंग है ना, ये क्लास मैनेजमेंट और क्लास कंट्रोल के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। अब ये एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्लास को मैनेज करे, क्लास को कंट्रोल करे, क्योंकि अगर टीचर में ये एबिलिटी नहीं होगी कि वो अपनी क्लास को मैनेज कर सके या कंट्रोल कर सके, तो स्टूडेंट्स जो हैं उनका अपने टीचर की तरफ जो एक बिहेवियर है वो पॉजिटिव नहीं रहेगा, क्योंकि टीचर्स जो हैं वो बच्चों के लिए एक रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं, और अगर टीचर में ये एबिलिटी ही नहीं होगी कि वो बच्चों को कंट्रोल कर सके या अपनी क्लास को कंट्रोल या मैनेज कर सके, तो फिर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चों पर। तो ये तमाम फैक्टर्स जो हैं ये टीचर्स के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो लर्निंग प्रोसेस पर पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर में नेक्स्ट जो है वो कंटेंट रिलेटेड फैक्टर हैं, यानी वो मवाद जो स्टूडेंट ने पढ़ना होता है, वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक जो स्टूडेंट्स से पढ़ने होते हैं, उनमें ऐसे कौन सी चीज़ें होती हैं जो स्टूडेंट्स की लर्निंग के प्रोसेस को डिस्टर्ब करती हैं। इसमें सबसे पहले जो है इफ़ेक्ट ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं, यानी जब हम कुछ लर्न करते हैं, जो कंटेंट है हमारा, उसमें अगर कोई ऐसी चीज़ है कि हमने उससे मुतल्लिक प्रीवियसली हमारा एक्सपीरियंस है या हमने उसको पहले से कुछ लर्न किया हुआ है, रीड किया हुआ है, तो वो हमारे नई जो लर्निंग होगी उसमें वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा और हम उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका पॉइंट मीनिंगफुलनेस ऑफ मटेरियल है, यानी जो मटेरियल है अगर वो मीनिंगफुल होगा, अगर मटेरियल इजी अंडरस्टैंडिंग होगा, तो स्टूडेंट्स उसको अच्छे से और आसानी से जो है अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लेकिन अगर जो मटेरियल है वो मीनिंगफुल नहीं होगा तो स्टूडेंट्स के लिए उसको लर्न करना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। डिफ़िकल्ट ऑफ मटेरियल, यानी जो मटेरियल टीचर्स यूज़ कर रहे होते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, अगर तो उसमें वर्डिंग जो है वो ऐसी इस्तेमाल हो रही है जो मुश्किल हो, जिसके मीनिंग समझना बच्चों के लिए आसान ना हो या बच्चों के लिए उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो, तो वो लर्निंग के प्रोसेस को डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसलिए जो मटेरियल है वो ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए है जो कि बच्चों के लिए ईज़ी टू अंडरस्टैंड हो।
نیکسٹ پوائنٹ اس میں ملٹری سینسری اپروچز ہیں، یعنی اب ٹیچر جب کلاس میں لیکچر دے رہا ہوتا ہے تو اسٹوڈنٹس اس کو سن رہے ہوتے ہیں، بٹ ایسے میں اگر ٹیچرز اپنی اس لیکچر کو بہتر کرنے کے لیے کچھ پیکٹوریل مٹیریل، کچھ ویڈیوز، اس طرح کی چیزیں، ٹیبلز، فگرز، اس طرح کی چیزیں اگر وہ ساتھ میں ریپرزینٹ کرتا ہے تو اس سے اسٹوڈنٹس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ زیادہ کلیئر اور اچھی ہوتی ہے، اور لرننگ کا جو پروسیس ہے اس پر ایک پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے۔ نیکسٹ اس کا جو پوائنٹ ہے وہ نیچر آف کانٹینٹ ہے، کہ جو آپ کا کانٹینٹ ہے وہ کس نیچر کا ہے، وہ ایزی ہے، وہ ڈیفیکلٹ ہے، وہ ایزی ٹو کمپلیکس ہے یا کمپلیکس ٹو ایزی ہے، تو یہ چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں لرننگ کے پروسیس میں، کہ آپ کا جو کانٹینٹ ہے اس کی کیا نیچر ہے، اس کے اکارڈنگلی جو ہے ہمارا لرننگ کا جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ سلیکشن آف کانٹینٹ میں ایک ٹیچر جو ہے یہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کانٹینٹ کس قسم کا استعمال کرتا ہے، کہ ایسا کانٹینٹ استعمال کیا جائے جس سے بچوں میں کی نیڈز پوری ہوتی ہوں، بچوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہو، اور بچوں کی جو ایبلٹیز ہیں ان کو انہینس کیا جا سکے۔ دیکھیے لرننگ پروسیس جو ہے یہ ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ دونوں کے آپس کے انٹریکشن سے ہوتا ہے، اور یہ انٹریکشن جتنا پازیٹیو اور جتنا ہیلدی ہوگا، لرننگ کا پروسیس اتنا ہی زیادہ بہتر ہوگا۔ آرگنائزیشن آف کانٹینٹ، اب اس میں جو کانٹینٹ ہے اگر وہ مینیج ہوگا، آرگنائزڈ وے میں ہوگا، ایک اسموتھ وے میں جو آرگنائز کیا ہوا ہوگا تو اس کانٹینٹ کو سمجھنا آسان ہوگا، اور بچے اس کانٹینٹ کو جلدی سمجھ کے جلدی اچھے طریقے سے اس کو لرن کر سکیں گے۔ تو یہ تمام جو فیکٹر تھے یہ کانٹینٹ ریلیٹڈ فیکٹر تھے، کہ کانٹینٹ کو کس طرح کا ہونا چاہیے تاکہ وہ لرننگ کے پروسیس پہ ایک پازیٹیو امپیکٹ ڈال سکے۔ آج کا ہمارا ٹاپک فیکٹر انفلوئنس آن لرننگ تھا۔ اس میں ہم نے پرسنل فیکٹر اور انوائرمنٹل فیکٹر کو کافی ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سارے ٹاپک اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے، اور آپ اب ان کو انشاءاللہ اچھے سے انٹرپریٹ کر سکیں گے۔ کوشش کیا کیجیے کہ جن چیزوں کو سمجھتے ہیں ان کو ان کی پوری جزیات کے ساتھ سمجھیے، تاکہ جب آپ نے اس کو انٹرپریٹ کرنا ہو تو آپ کے لیے اس کو انٹرپریٹ کرنا آسان ہو۔ باقی انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کے لیے ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز بناتی رہوں۔ اس کے لیے آپ لوگوں کا سپورٹ، آپ لوگوں کا فیڈ بیک میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ لوگ دیتے رہا کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے اچھی اچھی انفارمیٹیو ویڈیو بناتی رہوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔